साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। कमला के पियर पक्ष ने पिछले 55 घंटों से धरना दे रखा है। कमला की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। कमला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और इस धरने पर आज बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी भी पहुंची है। प्रियंका चौधरी परिजनों से वार्तालाप कर रही है। इन्होंने बताया है कि हम मुख्यमंत्री का रास्ता भी रोकेंगे। इनके परिजनों ने बताया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री बालोतरा ज़िले में आ रहे हैं, इनके लोग वहां पहुंचे हैं मिलने के लिए। तो साथियों, अपन इनके परिजनों से बात करते हैं, भाई से, रिश्तेदारों से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। बाड़मेर की प्रियंका चौधरी से भी बात करने की कोशिश की थी। तो साथियों, ये तस्वीरें बाड़मेर राजकीय अस्पताल मोर्चरी के बाहर की तस्वीर है, जो प्रियंका चौधरी भी धरने पर अभी मौजूद है, अब परिजनों से वार्तालाप कर रही है। तो एक बार साथियों इस पोस्ट को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अपन नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। चलो इनके भाई से बात करते हैं और परिजनों से बात करते हैं। धन्यवाद। कुंभ जी, 55 घंटों बाद भी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की, और अभी तक आपका धरना जारी है, ऊपर बारिश भी आ रही है, अब परेशान हो रहे हैं समाज के लोग, क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक 55 घंटों में सिर्फ एक FIR हुई है और 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बाकी सब मोनोपोली चल रही है। और ठाकरा राम एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए क्या है कि उसने सड़कों के बीच में अवैध बहुत सारी कॉलोनियों काट रखी, इसलिए उसके अवैध पैसे बहुत ज़्यादा है। पैसों की वजह से पुलिस प्रशासन से साँठ-गाँठ कर ली है और इसीलिए हमारी असली कार्रवाई की मांग नहीं हो रही है और हमें गुमराह किया जाता है कि ऐसे होगा ऐसे होगा। इसीलिए हम सब लोगों ने आज और भारी भीड़ रखी है और मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाने का आह्वान किया है और महिला मंडल को भी कॉल किया है। अभी हमारे साथ में 50 से 100 महिलाएं अभी आने वाली है और वो थोड़ी सी दूर है। उन्होंने कहा कि बस में लेट सेट है, गाँव से आ रही है इसीलिए। और हमारा आज का मुख्य कारण है कि हम मुख्यमंत्री के वहाँ पे जाएंगे और उसकी सड़क को बंद करेंगे। उसके बाद में हमारी मांग को उन तक हमारे राजनेता लोग पहुँचाएंगे। FIR में आपने कितने नाम दिए कुल? FIR में हमने कुल 5 नाम दिए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी 3 को किया नहीं है। तो पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर? पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। और हमने कहा पहले आपने इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा तो रोडवेज बस में 2 ड्राइवर और कंडक्टर का हुआ था, उस मैटर में तो आपने हाथों हाथ कर लिया, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई थी? और अब हमारे इस मामले में वो आदमी मतलब ज़्यादा हैवी होने की वजह से उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन का नाम ले रहे हो। मुख्य आरोपी कौन कौन है और आपने किन किन के नाम दिए हैं? मुख्य आरोपी सिर्फ ठाकरा राम और ठाकरा राम की मिसेज है। पूरे मामले को वही हैंडल करते हैं और बाकी तो ये आगे वाले तो ठीक है, नाम के हैं। इसीलिए मुख्य आरोपी ठाकरा राम। और आपने किन किन के नाम दिए हैं? हमने ठाकरा राम मिसेज और एक शांति देवी और एक मुकनाराम और एक मुकनाराम के फादर। 5 नाम है। इसमें से सिर्फ 2 लोगों को अभी तक इन्होंने गिरफ्तार किया है, 3 लोगों को अभी तक पुलिस हमारों को गुमराह कर रही है। ठीक है, चलो सर, क्या मामला हुआ है? अभी तक धरने पे बैठे हो 55 घंटा से। 55 घंटे से ये परिवार, समाज के लोग, 36 कौम के इस गांव के लोग सारे यहाँ बैठे हैं। FIR दर्ज हो गई है, प्रशासन पर दबाव बना है। प्रशासन ने FIR में कितने नाम दिए? FIR में जो परिवार ने 5 नाम दिए हैं, अभी तक इसमें से इन्होंने 2 को गिरफ्तार किया है। परिवार के लोग ये चाहते हैं कि भाई उन 5 को आप गिरफ्तार कर लो, अगर वो गलत नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। हम भी नहीं चाहते किसी को गलत हत्या का मुकदमे में किसी को गलत फंसाया जाए, लेकिन कम से कम अगर किसी का थोड़ा बहुत भी रोल है, बाल बराबर भी इस तरीके के घटना कारित करने में, तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। यही सबसे बड़ी मांग है। प्रशासन, ये बड़ी बेहद दुखद बात है कि प्रशासन इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी ये पूरा परिवार आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं इससे भी ज़्यादा लोग इस पीड़ित परिवार के घर में उस आंगन में बैठे हैं, इस बेटी के बॉडी के इंतजार में। उनके क्या हाल होते होंगे? फोटो वीडियो से लोगों ने देखा है क्या चीज़ें क्या नहीं है, कितनी बुरी तरीके से उसे पहले भी मारा गया। परिवार और बेचारा क्या करे, समाज के दबाव में, अपनी रिश्तेदारी के दबाव में उन्होंने इस बेटी को वापस ससुराल भेजा कि भाई आज के बाद ऐसी घटना नहीं करेंगे। और अब जो नहीं होना चाहिए था वो सारी घटना हो गई। अब वो बेटी नहीं है तो कम से कम हम सब का ये कर्तव्य बनता है जिलेवासियों का कि हम सब लोग यहाँ आए और सिर्फ परिवार का साथ दें। अगर हम इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे
तो कल किसी और के साथ होगा, अपने साथ भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। नरसिंह जी, क्या कहना चाह रही हो इस मामले को लेकर? इस मामले के अंदर कहना तो क्या है, पूरी बाड़मेर की जनता और जिसने भी ये वीडियोस देखे हैं, इस बेटी के साथ तो घिनौनी हरकतें हैं जिस प्रकार से हुई है, तो सब लोगों के दिल में दर्द है कि इस बेटी को न्याय कैसे मिले। अब बड़ी विडम्बता की बात यह है कि जब एफआईआर के अंदर 2 दिन का टाइम लग जाए, 2 दिन तक एफआईआर नहीं हो और आरोपी अभी तक खुले घूम रहे हैं और प्रशासन के टच में सभी, तो ये बड़े खेद का विषय है। बाकी इस मामले में इस बेटी के न्याय के लिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस बेटी की जो पिछले 1.5-2 साल से यातनाएं दी गई और परिवार के द्वारा, ये परिवार के अंदर छानी नहीं है। और इस बच्ची के साथ में जो कमला की हत्या हुई है, इसके जो 3 महीने पहले जो मारपीट हुई, इसके गुप्तांग चीर दिए, फाड़ दिए, इसके साथ बहुत बर्बरतापूर्वक मारपीट हुई, वो सहन करने के लायक थी नहीं। उस मैटर को किसने दबाया? उस टाइम एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस टाइम हॉस्पिटल के अंदर पर्ची तक नहीं काटने दी, डॉक्टरों से इलाज तक नहीं करने दिया और उस बच्ची को यहाँ छोटा मोटा इलाज करा के उसके बाद में इस बच्ची को पीर पक्ष के घर के आगे गाड़ी से छोड़ के उसको घर के आगे गिरा करके आ गए। ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है और ये सबके सामने ये बात होनी चाहिए। आखिर जो अपराधी है उनको कौन सह दे रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस, और ये बात सबके सामने क्यों नहीं आ रही है? ये बड़ा खेद का विषय है और हम इस बेटी के न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम किसी भी हालत में यहाँ उठने वाले नहीं है और हमसे जो संघर्ष होगा इस बेटी के लिए, न्याय के लिए, जिस कदर जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग उस जो कार्रवाई करनी है हमसे जो होगा हम जिस प्रकार से करेंगे। और हमारी जो कोशिश है, अगर इस मामले को वो लोग नहीं गिरफ्तार करते तो हम और लोग जो आ रहे हैं, जिन लोगों में दर्द है वो सब लोग आ रहे हैं और न्याय के लिए जो भी कोशिशें होगी, जिस कदर जाना होगा हम जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आखिराम जी, पिछले 2 दिन से आप भी यहाँ मोर्चरी के बाहर धरने पे बैठे हो, मतलब क्या परेशानी आ रही है? इसमें ये जो घटना या निंदनीय घटना है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्रकारी है। प्रशासन की तरफ जो पैरवी करने वाले वो धनबल के रूप में उनको दबा दिया गया है और दूसरा कुछ लोग ऐसे हैं उनके सहयोग से काम कर रहे हैं कि मतलब ये जो इसी गांव में कुछ समय पहले एक घटना हुई थी, जो खरथारा हत्याकांड, उसका मुलजिम आज बाहर घूम रहा है, तो ये भी कल बाहर आ जाएंगे। इसलिए इस प्रकार ये गुमराह कर रहे हैं। पुलिस मतलब आपको क्या जवाबदारी है? जवाबदारी जो पुलिस की है उस जवाबदारी को नहीं निभाते हुए ये धनबल के पीछे भाग गए हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी है उनको दरकिनार करके उचित अधिकारी, सही पैरवी करने वाले अधिकारी से कार्रवाई करवाए और समय पे इसको न्याय मिले और निवारण करें। ठीक है, धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहिए, बोलो। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी साजिश की बू आ रही है, वरना इतना समय जो साफ सुथरा केस है सब सामने नज़र आ रहा है और हर कोई मान रहा है बहुत गलत हुआ है बहन के साथ। और अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद 55 घंटे पहले 45 घंटे बाद में एफआईआर दर्ज होती है, उसके 55 घंटे बावजूद अभी तक बॉडी यहाँ है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो नामजद आरोपी है पता है ये वहाँ बैठे हैं, सबके ध्यान में है, प्रशासन के टच में है, उनसे प्रशासन से बातें कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं ला रहा है प्रशासन, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा है? अब तो साजिश की बू ही आ रही है। पहली बार आपने देखा होगा बाड़मेर पुलिस का पेज, जिसके ऊपर क्या आज से पहले बाड़मेर में कोई घटना नहीं हुई? क्या आज से पहले कोई हत्या या आत्महत्या या फिर मर्डर या कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुए। आज तक बाड़मेर पुलिस के पेज पर एक भी वीडियो जारी किया हुआ हो तो हमें बता दो। ऐसा वीडियो मतलब पुलिस लगी हुई है उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए, अपनी जी जान पुलिस लगा रही है उसको आत्महत्या बनाने में। अगर वही जी जान अगर आप आरोपियों को पकड़ने में लगाए तो हाथों हाथ आरोपी गिरफ्तार में हो और हम हमारे घर चले। ठीक है, धन्यवाद।